हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। रिसेंट में शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैंने आपको अपडेट किया था कि अगर किसी का भी पर्सनल कोई सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो उसके जवाब आपको सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग सेशन के थ्रू ही दिए जाएंगे। और ईमेल आईडी मैंने उस शॉर्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं सुना है, कई लोग ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो ये उनके लिए अपडेट है कि आप उस शॉर्ट्स वीडियो को ज़रूर एक बार सुन लेना। ये जो अभी मैंने एक और आप लोगों से वीडियो में सवाल करा था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती हैं। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, देखो जो शैडो वर्क होता है, इनर वर्क होता है, वो एक नॉर्मल इंसान को भी करना होता है। अगर जैसे अच्छे लोग भी हैं धरती पर और उनमें से भी कई लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं, तो करना तो शैडो वर्क उनको भी पड़ता है और वो कर भी लेते हैं। लेकिन जब बात एक ट्विन फ्लेम की आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पर चैलेंजेस आते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी का जो इनर वर्क है वो चैलेंजिंग होता है, ये बात मैंने आप लोगों से कई बार शेयर करी है। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी उस टाइम पर मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही थी, घर से काम कर रही थी मैं। और ऑल ऑफ अ सडन विद इन 2 वीक्स के अंदर जैसे ही कोविड लगता है, मेरा जो काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे पता था कि मुझे कभी भी एक्स्ट्रा काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे पहले और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर चुकी थी, जैसे वर्कोहॉलिक मैं हूँ डेफिनेटली। लेकिन अब वहाँ पर क्या होता है, अवेकनिंग की वजह से मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं अपने काम में गलतियाँ करना शुरू कर देती हूँ। तो वहाँ पर ऑफिस लाइफ में अलग लेवल के चैलेंजेस थे एंड मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, बट ये डिवाइन प्लान था कि मुझे वो जॉब कोविड के टाइम से 3 साल तक कंटिन्यू करनी थी। डिवाइन प्लान के अंडर ही था। तो एक तो ये था, मैं क्या करती थी कि जो मेरा ऑफिस का काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, वो मैं काम कर रही थी। साथ में जो इमिडिएटली मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट करा, जैसे कि सारी प्रैक्टिसेस मैंने ब्रह्म मुहूर्त में करी हैं। डार्क फोर्सेस के जो अटैक हैं वो अवेकनिंग के कुछ टाइम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ये मैंने आप लोगों से अपनी स्टोरी में शेयर किया हुआ है। जब तक अवेकनिंग नहीं हुई थी एंड अचानक से जब ऑल ऑफ अ सडन ये अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि ब्लैक मैजिक तो रिमूव हो चुका है, अब ये क्या है, कैसी चीज़ें जो अटैक कर रही हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही अवेकनिंग होती है तो मैं वहाँ पर एक्सेप्टेंस में आती हूँ कि ये अब अवेकनिंग के बाद तो बता दिया गया था कि ट्विन फ्लेम एंड स्टार सीड एंड देन जो बाकी चीज़ें थी, तो समझ में आया कि ये इन वजह से होता है। अब क्या था कि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रही हैं और ये अटैक चाइल्डहुड से होते थे। तब मैंने इन लोगों को बोला था कि जिस दिन मैं इसके एक्सेप्टेंस में आऊँगी, कंट्रोल इस पर उसी दिन लगेगा। अवेकनिंग से पहले यही पता था कि इन चीज़ों पर मैं खुद से कंट्रोल लगा सकती हूँ, लेकिन फिर डिवाइन कॉन्वर्सेशन है कि जब डिवाइन ने मुझे बोला है कि तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पर्टिकुलर चीज़ थी जहाँ पर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ, तो वहाँ पर जब मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ और मैं डिवाइन सपोर्ट है स्पिरिचुअल अटैक से बचने के लिए, वो मैं मांगती हूँ जो मुझे दिया जाता है। लेकिन जैसा कि डिवाइन सपोर्ट मिलने के बाद भी ये अटैक्स रुक नहीं रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर दुनिया है डार्क फोर्सेस की, इविल फोर्सेस की, ये इसमें कई अलग अलग लेवल की एंटिटीज़ होती हैं। तो एक के बाद एक ये आपके ऊपर भेजते रहते हैं आपको अटैक करने के लिए। तो वही यहाँ पर हो रहा था। तो अब जैसे कि ये एक सपोर्ट मुझे डिवाइन की तरफ से मिलता है, उसके बाद में मुझे अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी थी, जहाँ पर बाकी डिवाइन एंटिटीज़ हैं जो मुझे कनेक्ट करना था, तो वो चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। तो अगर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डार्क एंटिटी है जो अटैक कर रही है, तो उससे मैं नहीं लड़ सकती थी। उसके लिए अनदर लेवल की जो डिवाइन एंटिटी है लाइट साइड में, वो उनसे फाइट करती है। तो अब ये अटैक अलग अलग तरीके से हो रहे थे। अब जैसे कि इनर वर्क कर रही थी और अगर गुस्सा आया तो फिर उन्हें और ज़्यादा एक्सेस मिल जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि गुस्सा आपको क्यों नहीं आना चाहिए, स्पेशली जब आप ट्विन फ्लेम हो। तो अब ये समझ में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जैसा कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने का रीज़न सिर्फ ये अटैक्स ही बनते थे। अब इन डार्क फोर्सेस के अटैक की वजह से हेल्थ ख़राब होती थी, तो मुझे रुकना पड़ता था। बिल्कुल भी हालत नहीं होती थी कि मैं उस इनर वर्क को कर सकूं। तो जब मैंने एक बार रियलाइज़ करा, 2 बार रियलाइज़ करा कि ये इनके थ्रू करा जा रहा है, तो मुझे था कि मुझे मेरी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना पड़ता है, ताकि मैं जो अपना कंसिस्टेंसी के साथ में इनर वर्क कर सकूँ। जब मैं वहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, तब मैं क्या रियलाइज़ करती हूँ कि यहाँ पर ये लोग ट्रिक्स खेलना शुरू करते हैं। कौन सी? जैसे अगर वीकेंड था और मुझे अब जैसे कि 5 डेज मेरा वर्किंग होता था एंड सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो अब अगर मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो मैं अपनी जो ये रिचुअल्स होते थे इनको करती थी। कभी 21 डेज, तो कभी इससे ज़्यादा कई दिनों के लिए भी करा हुआ है मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। तो जो मैंने आपसे 21 डेज का रिचुअल शेयर करा हुआ ना, उसको मुझे कई बार परफॉर्म करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होता था कि मैं रियलाइज़ करती हूँ कि सैटरडे का टाइम था एंड मैं सो रही थी, लेटी हुई थी। तो अब अलार्म बजता है, तो मुझे था कि मुझे उठना है। तो आवाज़ आती है, एक वॉइस है, नहीं नहीं तू ना सो जा, अभी तुझे ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेना, डिले कर लेना, थोड़ा रुक के कर लेना, इस तरह की आवाज़ आती है। तो
मैं उस एक्चुअली में अपना जो अलार्म था वो ऑफ करने जा रही थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो मेरी वॉइस है ही नहीं। सो मेरी इनर वॉइस का मुझे पता होता है, और तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि ये ये ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स हैं। जो अब आपको क्या होगा, आपको तो अपनी इंट्यूशन ही समझ में नहीं आती है। अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात का तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको समझना होगा, अगर आपको अपनी इंट्यूशन ही समझ में आती तो आप अभी यहाँ पे इतना अटके हुए नहीं होते। तो अगर अब जो रियलिटी है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं समझ में आती है, तो आप इन फोर्सेस की आवाज़ को समझ पाओगे जब आप ही के अंदर से मन करता है आपका कि नहीं नहीं आज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे जब मैंने आपसे पूछा था कि एक वीडियो में पूछा था ना, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हो, क्या इश्यूज आते हैं, तो वहाँ पर किसी फीमेल ने बोला है कि उनका नहाने का मन नहीं करता है और पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। तो ये आपकी अपनी वॉइस थोड़ी है, ये नेगेटिव एंटिटीज होती हैं जो आपसे अंदर से बोलती है कि, और आपके माइंड को चेंज करती है कि नहीं मन नहीं कर रहा है। तो जब आपका मन नहीं करा, आपको पता है कि आपको ये रिचुअल परफॉर्म करना था, या फिर एग्जाम्पल कि आप रिचुअल नहीं भी परफॉर्म कर रहे हो, कि आप 21 डेज का रिचुअल नहीं परफॉर्म कर रहे हो, आपको डेली का नॉर्मली जो पूजा पाठ हम करते हैं वो करना है, या फिर रोज नहाना है। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा है, तो अब जैसे कि लोगों को इंट्यूशन नहीं समझ में आती है, ये वॉइसेस नहीं समझ में आते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपको जब भी ऐसा मन करे कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आप खुद को समझाओगे कि नहीं ये मुझे करना है, चाहे मेरा मन करे चाहे ना करे। सो जिनका ये सवाल था या फिर क्वेश्चनिंग वहाँ पे जो आपने रिप्लाई करा है कि मेरा मन नहीं करता है, नहा, अगर आपने जिसने भी बोला था कि नहाने का मन नहीं करता है या पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है, तो जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं वो आपके ऑरा में होती है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो इसका बात ध्यान रखना, कभी भी रियल ट्विन फ्लेम पे जो एंटिटीज का पोजेशन होता है ना, जैसे कभी आपने देखा होगा, मैंने बहुत देखा हुआ है कि किसी के ऊपर कुछ एंटिटी आ गई है, वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है फिर कर रही है। ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। तो ये जो एंटिटीज होती हैं ये सिर्फ आपके ऑरा में हो सकती हैं, या तो फिर आपसे ऐसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ऑरा की चलो बात छोड़ दो, लेकिन जब आपका मन नहीं करे ना अच्छी चीज़ों को करने का, तो आपको इस तरह से समझना है कि ये नेगेटिव एंटिटी है जो आपके माइंड आपके मन के साथ में खेल रही है। तो आपको क्या करना है, आप खुद को समझाओगे। सेल्फ कॉन्वर्सेशन ही है जो यहाँ पर आपको हेल्प करती है, सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि ये तो मेरी वॉइस है ही नहीं, अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देती तो मैं मान लेती कि भाई मेरी वॉइस है, तो मैं वहाँ पे क्या करती हूँ कि इसने क्या करा, फिर कंटिन्यूसली बोलना शुरू करा, मेरा मन नहीं कर रहा है पूजा करने का, या रहने देते थोड़ा डिले कर लेते हैं। जैसे मुझे तो सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना था, तो मैंने कहा नहीं मेरा मन कर रहा है, चाहे मन करे चाहे ना करे, ये काम मुझे करना है। मैं उसे बोलती हूँ, रिप्लाई करती हूँ मैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ से मैं समझ गई कि ये चीज़ होने नहीं दूंगी मैं, और इस पर मुझे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। और इसका कंट्रोल मैं कैसे लगाती हूँ, सिर्फ यही करके कि अगर कभी मन करता, अब इससे पहले ना मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे एक डायलॉग आप लोगों ने सबने सुना होगा कि मन चंचल होता है, मन यहाँ भागता है वहाँ भागता है। तो मेरी लाइफ में ना ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कभी ये इशू फेस ही नहीं करना पड़ा कि मेरा मन नहीं कर रहा है इस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो प्रोफेशनल वर्क होता है उसको हमेशा खुशी से करा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इंजॉय करती थी अपने काम को। और हमेशा से मैं वर्कोहॉलिक रही हूँ, तो मैंने काम ज़्यादा हमेशा से एक्स्ट्रा करा है। लेकिन जब बात आती थी ना कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रही है कि मन, जैसे सुना है मैंने कि आपको मन को बांधना पड़ता है, मन चंचल होता है, ये भी कोई रियलिटी नहीं है। तो आपको समझना होगा कि आप इसको कैसे समझ सकते हो कि भाई जब भी आपको सही काम करने का मन नहीं करे, तो आप समझ जाओ कि नेगेटिव एंटिटीज हैं जो आपको इस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही हैं, और आपको उसको तुरंत करना है। फिर जो आपने डिसाइड करा था, फिर चाहे वो आपका पूजा पाठ है या फिर रोज नहाना है या कोई और अच्छे काम करने हैं, तो अब आपको मन की नहीं सुननी है, आप इस पर इसी तरह से कंट्रोल लगा सकते हो। तो मेरी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी चाइल्डहुड से जो मुझे मन मार के करनी पड़ी हो, कभी भी नहीं। जैसा कि मैं हमेशा सुनती थी लोगों से कि मन मार के करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ा, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी मेरी लाइफ में। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि ये पहली बार मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था जहाँ पर मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना था। बट ये तो वॉइस थी, क्लियर थी, नेगेटिव एंटिटीज़ की वॉइस थी। लेकिन ये इतना ट्रिकी वे में आपसे करते हैं, आपको ट्रिक करते हैं, आपको लगेगा कि आप ही की वॉइस है। तो आप इसको इसी तरह से हैंडल कर सकते हो कि भाई अगर जब भी आपका मन करे ना कि आपका मन नहीं कर रहा है पूजा पाठ करने का, तो आपको समझना है कि वो आपकी वॉइस नहीं है। आप जो देखो, चाहे डिवाइन है या फिर जो हमारे अच्छी लाइट साइड के एंटिटीज हैं, वो भी आपके माइंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं वो भी आपके माइंड के थ्रू ही कम्युनिकेट करती हैं। सो इसको हैंडल करने का सीधा तरीका है कि जब भी कोई नेगेटिव वॉइस आए, आपको लगे कि आपके नहीं भी आपकी है ही नहीं, अगर आपको पता है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, फिर आपको वो ज़िद्दी बनकर ही करना पड़ता है। और इस चीज़ को आपको एकदम इग्नोर करना है कि अगर आपके अंदर से वॉइस आ रही कि मेरा मन नहीं कर रहा है इस काम को करने का, जो अच्छे काम है उनके लिए बता रही हूँ मैं, फिर आपको मन मार के ज़बरदस्ती करना है उस काम को। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता है।
और इसमें एक चीज़ और होती थी, जब मैं इस चीज़ को अवॉइड करती थी कि नहीं मुझे इस वॉइस को सुनना ही नहीं है, मैं उठूंगी, तो मुझे ज़बरदस्ती पुल बैक किया जाता था एनडीटीज़ के थ्रू। तो फिर मैं वहाँ पे क्या करती थी, अगर मैं बेड पे लेटी हूँ और मुझे रोका जा रहा है, जो कि होता था कि ऐसे नहीं आपको जकड़ लिया जाएगा, आप उठोगे ही नहीं, तो मैं वहाँ पे अंदर ही अंदर प्रार्थना करती थी डिवाइन से कि मेरी हेल्प करिए। जो डिवाइन एंटिटीज़ हैं, जब से मैंने इनर वर्क शुरू करा, मैं उन सबसे प्रार्थना करती थी मेरी मदद करिए, मुझे ये करना है, और मुझे हेल्प मिलती थी। तो जब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि, और जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, तो जो डिवाइन एनर्जीज हैं, डिवाइन है, वो हेल्प करते हो, तो मैं वहाँ से उठती हूँ और फिर मैं अपना इनर वर्क करना शुरू करती हूँ, चाहे जो भी जिस तरह से मैंने अपना रूटीन बना रखा था। फिर वहाँ से मेरे मन में एक सवाल आता है कि मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन तो मिल गई है, स्टिल इन एंटिटीज़ के अटैक नहीं बंद हो रहे, एक के बाद ये एक नई नई एंटिटीज़ को भेजते रहते थे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो जाए। दूसरा जो रियलाइज़ करती हूँ कि सोते वक्त अटैक होते थे, तो उसके लिए मैं रेमेडीज़ आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपका एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे अटैक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ स्पॉइल होती है। तो अब जैसे अगर आप में से किसी का एस्ट्रल ट्रैवल नहीं होता है, आप सो गए, उस टाइम पे अगर अटैक हो रहा है, तो वो भी आपको फिर अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। तो इसलिए भी आपको बेड टाइम के रिचुअल्स मैंने बताए हुए हैं, वो आपको सारे करने पड़ेंगे। तो अब इस टाइम तक ना मेरे पास कई सारी डिवाइन एंटिटीज थी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, हेल्प कर रही थी, लेकिन और इनके साथ के साथ जो भी ट्रिक्स चल रहे थे ना, कुछ ट्रिक्स और मे भी जितने भी थे वो सारे मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। एक तो ये आपके आपको इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि आप ही का मन नहीं कर रहा है। तो मुझे तो पता था, मेरे अंदर तो ऐसे चैलेंजेस कभी नहीं थे मेरी लाइफ में कि कभी मन मार के कोई चीज़ करनी पड़ी हो। ये पहली बार समझ में आता है कि इस तरह से एंटिटीज है जो आपके माइंड के थ्रू आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन है जो नहीं कर रहा है, बट ये रियलिटी नहीं होती है। सो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, जब भी आपके अंदर से ये वॉइस आए कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो उसको बोलो, खुद से बोलो कि मुझे सुनना ही नहीं है तुझे, खत्म हो गई बात। एंड देन इमीडिएटली आप अपना मंत्रा चैंटिंग अंदर ही अंदर मन में चैंट करना शुरू कर दो, और डिवाइन से प्रार्थना करो कि आपकी हेल्प करे, एंड सो दैट आप अपना काम कर पाओ, जो भी रिचुअल आप परफॉर्म कर रहे हो या फिर डेली की जो चीज़ें आप करते हो पूजा पाठ में। दूसरा, किसी ने बोला कि उन्हें मंत्रा चैंटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो आई एम श्योर कि आपने मेरे सारे वीडियोस सुने नहीं है। जब मैंने आपको रिचुअल बताया था ना, तो उसमें बहुत क्लियरली बताया है कि बाकी सारे चीज़ों के लिए तो आपको चलो ब्रह्म मुहूर्त में करना है, उसमें भी जो नहीं कर पा रहे उसके लिए भी अलग सोल्यूशन दे रखे हैं। लेकिन रही बात मंत्रा चैंटिंग की, तो 24 घंटे में तो आप उसे कभी भी कर सकते हो, एक्सेप्ट जो रात के 12 बजे तक अगर आप नहीं जग रहे हो, अवॉइड करो रात के 12 बजे से 3 बजे के टाइम में कुछ भी करने का। तो और जनरली मेरे हिसाब से कोई नहीं जो यहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हो, मैंने तो नहीं सुना, अगर कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। बट देन जो आपने बोला कि आपको मंत्रा चैंटिंग में दिक्कत आ रही है, तो भाई अगर हम मॉर्निंग 4 AM से बोलेंगे, रात के 11 बजे तक बोलेंगे, तो इतना लंबा टाइम होता है, आप कभी भी कर सकते हो मंत्रा चैंटिंग। और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिए हैं कैसे करने हैं, तो वो आपको सारे वीडियो सुनने पड़ेंगे। आपने सारे वीडियो सुने नहीं है, इसलिए आपने ये कमेंट कर दिया था। तो मंत्रा चैंटिंग अब ये कि भाई मन नहीं कर रहा है, तो मन का तो मैंने आपको बता दिया, मन का नेगेटिव एंटिटीज है वो जो आपको ऐसे बोलती है मेरा मन नहीं कर रहा है, तो उस पर कंट्रोल आप ही को लगाना पड़ता है कि नहीं भी करेगा मन तो भी मुझे ये काम करना है। तो जैसे जैसे मैं अपना इनर वर्क में आगे बढ़ती हूँ, तो मैं वहाँ पे रियलाइज करती हूँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इन एंटिटीज़ का एक्सेस मेरी लाइफ में है। और मुझे मेरा फाइनल गोल पता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, कुछ अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाऊँगी जहाँ पर इन एंटिटीज़ का एक्सेस मेरी एनर्जी फील्ड, मेरे ऑरा से, मेरी लाइफ से परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें से मुझे ये था कि जितना भी मेरे पास अननेसेसरी का घर में सामान था, सामान में बहुत सारा सामान था, कपड़े बहुत सारे थे, कॉर्पोरेट में थी तो ऑब्वियसली होते थे कपड़े, एंड कभी ऐसा नहीं रहा किसी और को शो ऑफ करने के लिए। आदत थी शॉपिंग करने की, और गंदी आदत थी शॉपिंग करने की, तो मैं शॉपिंग करने की आदत पे कंट्रोल लगाती हूँ। प्लस में जो मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे उनको मैं रिलीज़ कर देती हूँ। बहुत सारी ज्वेलरी थी, मेकअप आइटम था, और मेरा जो किचन होता था वो अननेसेसरी का सामान मैंने भरा हुआ था, यूज़ नहीं होता था। कितनी सारी चीज़ें हर तीनों चारों आइटम्स में अनयूज्ड रखी हुई थी, या मैं बाद में यूज़ करूँगी, तो मैं उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देती हूँ। तो जब भी आप अपने घर में अनवांटेड चीज़ें रखते हो, जैसे फीमेल्स में आदत होती है ना अननेसेसरी कपड़े रखने की, और हर एज की फीमेल में होती है, जो एज में ज़्यादा है, जो मैरिड होंगी, उनके कई कपड़े कुछ ऐसे भी होते हैं जो कई साल पुराने होते हैं, जो मे भी शादी के टाइम के हो, आज तक कभी यूज़ नहीं हुए हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ता है, ये रीज़न बनता है एंटिटीज़ को एक्सेस देने का। और इस टॉपिक पर मैंने आपसे डिटेल में वीडियो शेयर करा हुआ है कि फिजिकल क्लेंजिंग में आपको क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी होती हैं, कैसे रिमूव करनी होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप उन सारे वीडियोस को आपको सुनना होगा।
फिर जब मैंने इन चीज़ों को रिलीज़ करा देन उसके बाद में, और ये घर ऐसा था जहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ 2 BHK था जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा सामान उनका भरा हुआ था। ये फुली फर्निश्ड हाउस था, लेकिन मेरा अपना भी बहुत सामान था। तो मैं रियलाइज़ करती हूँ अगर मैं अपना सारा सामान ऐसे रिलीज़ कर भी दूंगी ना, तो इस ओनर का इतना सारा सामान था कि जिसकी वजह से उन एंटिटीज़ का एक्सेस रहेगा, तो ये भी एक रीज़न बनता है। बट अगेन मैं 2.5 साल तक वहाँ पे रहती हूँ। फिर जब मैं वहाँ से शिफ्ट करती हूँ तो फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अब वहाँ तक फिर मेरी लाइफ में, मेरे घर में कार्मिक फैमिली मेम्बर्स में से किसी किसी का एक्सेस था, आना जाना था। बहुत रेयर नहीं था, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो गया था लोकेशन की वजह से। कोई एक पर्सन है जिसकी जॉब होती थी घर के आसपास, तो मैं वहाँ पे रियलाइज़ करती हूँ ओके, एंड देन इस पर मैं बाद में फिर काम करती हूँ कि मुझे अपने घर में किसी भी इंसान का एक्सेस मैंने बंद कर दिया। अब एक्सेस उन्हीं का होता है, जैसे कभी किसी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए भी मैं अपना टाइम उनको बता देती हूँ कि आप इस टाइम पे आना, ताकि उसके बाद में अपने घर की साफ सफाई कर सकूँ। बट अगर कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं अपना तुरंत एनर्जी क्लेंजिंग ज़रूर कर देती हूँ घर की। और जब मेरा इनर वर्क मैंने शुरू करा था उस टाइम पर काफ़ी सारे एनर्जी वेम्पायर्स कनेक्टेड थे, जो कि उस 10 साल की जर्नी की वजह से थे, और कुछ कुछ और भी रीज़न थे। तो अब ये था कि मुझे उन पे भी ध्यान देना था। क्यों? क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों को समझ चुकी थी यहाँ पर किस तरह से एंटिटीज़ आपको ट्रिक करती हैं अपना एक्सेस आपकी लाइफ में बनाए रखने के लिए, और ये चीज़ें फिर इफेक्ट करती ही करती हैं। इससे क्या होता था, कंसिस्टेंसी ब्रेक ज़रूर होती थी। और बड़ा जो रीज़न बन रहा था कि जैसे जनरली तो जो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक ज़रूर होती थी, बट जैसा कि सिर्फ ज़िद्दी होकर इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाती थी। तो अब जब होता क्या था कि जब हेल्थ ख़राब करी जाती थी, जो होती थी, अब हुआ क्या है, जब 2020 में मैंने इसे करना शुरू करा है, और मैं तो ध्यान दे रही थी ना किस तरह से इनके एक्सेस को बंद करना है, लेकिन एक नहीं कई सारे रीजंस की वजह से इन एंटिटीज़ का एक्सेस आपकी लाइफ में होता है। उसमें से कई सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट मैं सारी ही चीज़ें बता चुकी हूँ। तो जब हेल्थ ख़राब होती थी तो भी फिर मैं नहीं रुकती थी। क्यों? क्योंकि खाना खाना मेरे लिए मस्ट है, आज भी और हमेशा रहेगा। जैसे मैं पहले खाना अपना स्किप करती थी, तो ये रीज़न बनता था इन एनडीज़ के एक्सेस के लिए। तो मैंने रियलाइज़ करा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तो अब जैसे फास्टिंग भी होती है ना, तो मुझे पता है कि मुझे एम्प्टी स्टमक नहीं सोना है, अदरवाइज पहले तो मुझे नींद नहीं आएगी, दूसरा इन एनडीज़ को मुझे एक्सेस मिल जाता था उस टाइम पे। तो आई मेक श्योर, चाहे मेरा फास्ट है चाहे नहीं है, मैं अपना खाना खाकर तब सोती हूँ। और मैंने आदत बनाई हुई है, अगर मेरा मन नहीं भी कर रहा ना खाना खाने का, मैं तब भी खाना खाती हूँ। तो ये मेरे लिए मस्ट है और आजीवन मस्ट रहेगा। अब ये एंटिटीज ना किस तरह से ट्रिक करती थी कि अगर जैसे मैंने खाना नहीं खाया रात को, तो मुझे ना एम्प्टी स्टमक होने की वजह से नींद नहीं आएगी। तो जब नींद नहीं आएगी पूरी रात भर, तो सवेरे मैं अपना रिचुअल कैसे परफॉर्म करूंगी ना। और अगर मैं रिचुअल नहीं भी परफॉर्म कर रही हूँ इन केस, तो मेरे पास ये है कि मुझे अपना जो मॉर्निंग की पूजा होती है वो तो करनी होती है 7 से 9 के बीच में, जितना मुझे है इतने टाइम के अंदर मैं कर लेती हूँ। तो ये कैसे खेलती थी कि रात अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर नींद नहीं आएगी तो अर्ली मॉर्निंग नींद आ ही जाएगी कि चलो थोड़ी देर में सो लेती हूँ। अगर सो गई तो फिर वो बज जाएंगे 10, 11, 12 हो गई, अब तो मॉर्निंग की पूजा रह गई। तो उन्होंने ये भी खेल खेलना शुरू कर दिया था। तो अब जैसे कि मेरी मॉर्निंग और इवनिंग की पूजा मिस नहीं होनी चाहिए अनटिल मैं ट्रैवल कर रही हूँ या फिर कोई और रीज़न हो गया। तो अब जैसे कई लोगों में आदत होती है, आप अपनी लाइफ से रेजोनेट कर पाए, मेरा मन नहीं कर रहा है तो एक तो होता है कि मन नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं होने दिया मैंने कभी भी कि मेरा पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता था अगर मेरी पूजा मिस हो गई ऑफिस टाइम की, तब की बता रही हूँ मैं। लेकिन ये मेरा ना इसका इनर वर्क का 3रा साल था जब मैं ये रियलाइज़ करती, जब मैंने जॉब छोड़ी है ना, कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती कि इतने सालों से 10, 11, 12 साल हो चुके थे कि मैं नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही थी, और अब अचानक से मुझे नाइट में सोने के लिए प्लानिंग करनी थी और डे टाइम में अपना बाकी सारे काम करने थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी मुझे होती है। बट ये क्या करते हैं कि अब जैसे नींद नहीं आ रही है, कई बार खाना खाया हुआ तब भी नींद नहीं आ रही है, तो मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये एंटिटीज़ का ही खेल था। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं मॉर्निंग में सोऊंगी तो मेरी मॉर्निंग की पूजा डेफिनेटली मिस हो जाएगी। एंड बीइंग अ ट्विन फ्लेम, ये आपके लिए मस्ट होता है जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग की पूजा होती है। इन केस अगर मैं रिचुअल नहीं भी परफॉर्म कर रही हूँ, ऑब्वियसली बात है मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो गया, मैं हमेशा रिचुअल नहीं परफॉर्म करती रहती हूँ, जिस तरह से मैंने अपना 3.5 साल तक करा है बैक टू बैक। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये ना काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहा था कि रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, चाहे खाना खाया हुआ तब भी, एंड देन मॉर्निंग में फिर मुझे 10 से 11 बज जाएंगे उठने में। वो भी मुझे अचानक से याद आ रहा है कि नहीं मुझे उठना है, मुझे पूजा करनी है। तो अब जब मैं सोकर उठी तो मुझे घर के सारे काम भी तो करने होते हैं, साफ सफाई करनी है, फिर उसमें टाइम जाएगा, तो 12 बजे तो मैं पूजा नहीं करूँगी। सो आई अवॉइड कि नहीं, अगर 12 बज गए तो मैं पूजा नहीं करूँगी। और अब यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा शुरू का रूटीन है कि मैं अपना मॉर्निंग में 7 से 9 के बीच में पूजा कर लेती हूँ। तो जब मैंने ये रियलाइज़ करा ना कि ये खेल खेले जा रहे हैं एनडीज़ की तरफ से, अभी तक क्या था कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी। तो अब फिर मैं क्या करती हूँ, तो मुझे था कि मैं समझ रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, टाइम से पूजा कर लेनी है। तो अब मैं क्या करती हूँ, तो मुझे था कि अगर 10 बजे भी मैं उठ पा रही हूँ तो मुझे 11 बजे तक मैक्स पूजा कर लेनी है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं पूजा।
तो मैंने इतना भी करा है कि अगर मुझे 11 बजे मॉर्निंग में पूजा करनी पड़ी तो मैं वो भी कर रही थी। मुझे था इस तरह से करूँगी ना, इनका तो क्या टारगेट था कि मैं पूजा छोड़ दूँ मॉर्निंग की, तो मुझे था कि नहीं ये तो नहीं छूटेगी, ये मेरे लिए मस्ट है। तो मैंने ज़िद्दी होकर क्या करा, जैसे बुरा लगता है कि यार लेट हो गया, नहीं करने है पूजा, 11 बज गए हैं, तो मैंने इस चीज़ को फिर वहाँ पे अवॉइड करा कि नहीं चाहे 11 भी बज जाएंगे तो मैं पूजा ज़रूर करूँगी। तो ये तब तक चलता रहा है जब तक कि कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो हायर सेल्फ है वो डिटैच नहीं हो जाती है। तो आपकी लाइफ में जो डार्क एनर्जीज हैं उनका एक्सेस तब तक रहता है जब तक कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से फुली डिटैच नहीं हो जाते हो। अधूरा डिटैचमेंट तो कुछ होता नहीं है, फुली डिटैचमेंट एक ही बार का होता है। तो वहाँ से मैं रियलाइज़ करती हूँ कि इनका जो एक्सेस है तब जाकर बंद होता है मेरी लाइफ में। लेकिन जो चीज़ें मैंने सुधारी हैं, जिन चीज़ों पे कंट्रोल लगाया है, वो तो परमानेंट रहेगा। अगर मैं जब भी उन चीज़ों को ब्रेक करूँगी तो वो एक्सेस वापस हो जाएगा, तो इसका ध्यान तो मुझे आजीवन रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जब भी ये जो डार्क एनर्जीज होती हैं, इनका जो मेन टैक्टिक होता है कि आपको पता ना चले कि ये इस तरह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे। ब्लॉकेजेस का मतलब है कि आपको रोक पा रहे हैं किसी भी चीज़ को करने से, किसी भी अच्छे काम को करने से, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है या फिर कोई और चीज़ें हैं। तो इनका क्या होता है, पहला यही चीज़ होता है कि ट्रिक्स के थ्रू आपको बांधे रखा जाए, जो कि बहुत आसान होता है। इंसान इसी चीज़ों से बंधे हुए हैं। फॉर्चुनेटली कि मैं इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कोई इशू कभी था नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा है या मुझे मन मार के कोई काम करना पड़ रहा है, कभी भी नहीं थी ये चीज़ें। पहला, जब भी मेरी हेल्थ खराब होती थी और मैं रिचुअल परफॉर्म करूँ, जो 21 डेज का रिचुअल है, तो इसमें एक रिचुअल मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं करा है, उसमें थोड़ा सा और आपको 1 आवर ऐड करना पड़ता है। तो ये दोनों रिचुअल मुझे परफॉर्म करने होते थे, बैक टू बैक मैंने करा है। जैसे मैंने आज रिचुअल परफॉर्म करा है, 21 डेज का कंप्लीट हो गया, तो मैं उसमें कुछ 2 4 5 या 10 दिन का मैक्स गैप लूंगी। 10 भी दिन बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो उसके बाद मैं उस रिचुअल को फिर से कंटिन्यू करूंगी। तो 3.5 साल में मैंने इस रिचुअल को बैक टू बैक कई बार परफॉर्म करा है। और आपको भी करना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं एक बार कर लिया। ये बात तो मैंने आपको तभी बता दी थी, जब तक आप फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक ये आपको रिचुअल कई बार परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी आप में से एक भी ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है जिसने उस रिचुअल को एक बार भी कंप्लीटली प्रॉपर कंप्लीट करा हो। कुछ कुछ चीज़ें लोगों ने छोड़ी है। जैसे जब हेल्थ खराब होती थी तो मुझे पता था ये सारे काम मुझे खुद से करने, खाना खुद से बनाया, तो मैं बस मन के मन ही मन में प्रे करती थी कि मुझे हेल्प कर दो डिवाइन से, एंसेस्टर से। तो मुझे ना वो एनर्जीज दी जाती थी कि जैसे अभी मेरी उठने की भी हालत नहीं है ना, तो ये तो मुझे चाइल्डहुड से पता था। ये मेरे साथ कई बार होता था कि अचानक से बहुत तबीयत खराब है और मुझे कहीं जाना है। ट्रैवलर में शुरू से रही हूँ, तो मुझे याद है एक बार बहुत ऐसे इंसिडेंट हो गया था। तो टिकट्स वगैरह सारी बुक थी एंड इनिशियल डेज थे मेरे करियर के, और ये टेम्पल ही जाना था कि इतनी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो मैं अंदर अंदर प्रे करती हूँ कि नहीं, मुझे ना यहाँ पर जाना है। ये टेम्पल मैं पहली बार विजिट कर रही थी एंड मुझे वो एनर्जीज दी जाती हैं, तो मुझे वो पुरानी चीज़ याद थी कि मुझे किस तरह से हेल्प हुई थी। तो यही चीज़ें यहाँ पर मैं कंटिन्यू करती हूँ। जब भी हेल्थ खराब होती थी इन अटैक्स की वजह से, तो मैं प्रे करती थी कि मेरी हेल्प करो, एंड वो कुछ टाइम के अंदर मुझे वो एनर्जीज मिलती थी कि मैं खड़ी हो पाती थी, मैं अपने घर के काम कर पाती थी एंड और बाकी मैं अपने सारे जो भी रिचुअल मुझे परफॉर्म करने थे। तो जैसे अगर पहले थोड़ा सा जल्दी कर लिया हो तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं इन रिचुअल्स को परफॉर्म करती, लेकिन करती ज़रूर थी। जैसे कि अगर हेल्थ खराब है तो आप डिवाइन से प्रे करते हो, एंसेस्टर से प्रे करते हो और आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन अब अगर आपका मन नहीं कर रहा है, एनर्जी आपकी बॉडी में आ गई है, मन नहीं कर रहा है, तो वो तो हेल्प आपको खुद को करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे इसकी बात सुननी ही नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपको लगता है कि आपका मन नहीं कर रहा है, तो ये तो काम आपको करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने डिवाइन को बोला कि मुझे ज़बरदस्ती उठा दो और मेरे हाथ चलवा दो, काम करवा दो। ऐसा तो नहीं होगा, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। जैसे कि मेरा मेन फोकस था कि मैं ऐसा क्या करूं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन एनडीज का लाइफ में एक्सेस होता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, बहुत सारे रीजंस होते थे जिनकी वजह से इनका एक्सेस होता था, और मुझे तो कंप्लीटली बंद करना था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, जैसे फाइनल लेवल में आती हूँ, तब जाकर मैं सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ और उन सारी चीज़ों पर फिर मैं परमानेंट कंट्रोल लगाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसी कोई चीज़ें मुझे फेस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा मुझे। और जो मैंने आपसे प्रेयर्स शेयर करी हैं आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, बेड टाइम के लिए भी प्रेयर्स मैंने आपसे शेयर करी है, वो मुझे रोज करनी पड़ती है, और जो मैं आजीवन करूंगी। आज तक तो एक बार भी मिस नहीं हुआ है, और ये करना पड़ेगा ना। जिस दिन बंद कर दिया उस दिन फिर चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। रात को सोने जा रही हूँ मैं, उसमें 1 मिनट 2 मिनट की प्रेयर होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता, जिसमें ग्रैटिट्यूड भी होता है। जितनी भी नेगेटिव आदतें होती हैं, नेगेटिव स्टफ होता है इंसान की लाइफ में, या फिर आपकी जो अपने तौर तरीके हैं ज़िंदगी से, इंसानों से डील करने के, वो भी रीज़न बनते हैं। जैसे किसी गलत इंसान से आप बात करो, नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर का आप उससे बात करो, तो उसका एक्सेस तो आपकी लाइफ में है ना। कम्युनिकेशन क्या है, एनर्जी एक्सचेंज ही तो है। तो ये भी रीज़न होता है कि इन तरह की एनर्जीज़ का एक्सेस आप अपनी लाइफ में देते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि अब एकदम से तो आप इसको नहीं कर पाओगे। मैंने भी तो कोई एकदम से नहीं करा था ना, मुझे 3.5 साल का टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू करा है और मैं आगे बढ़ती हूँ, तब जाकर मैं इसे कर पाती हूँ।
सेम अगर किसी को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने आपसे सिर्फ 15 मिनट का ही मेडिटेशन बोला है, बाकी आपकी इच्छा है। मेडिटेशन अगर आपको करने हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके की मेडिटेशन आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर मन नहीं कर रहा, वही बात होगी कि मन नहीं कर रहा, तो भाई मन की सुननी ही नहीं है। जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये आपको खुद को बताना है, ये तो करना जरूरी है, चाहे मन करे चाहे ना करे। एंड देन जबरदस्ती बैठ जाओ। जैसे मेडिटेशन मुझे 15 मिनट का ही करना होता था, उसमें भी होता है कि नहीं बस 5-7 मिनट में मैं उठ जाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे था कि मैंने अपना म्यूजिक प्ले करा है। जब भी मुझसे नहीं हो रहा था तो कुछ मैं अपना स्पिरिचुअल म्यूजिक प्ले कर देती थी, जैसे ओम चैंटिंग का फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, तो वहां पर उसको प्ले करा एंड देन साथ के साथ मैं अपना बैठ गई हूँ मेडिटेशन में। तब जाकर मैं अपना 15 मिनट का मेडिटेशन कर पाती थी, बट मैं जबरदस्ती करती थी, करना पड़ता था। अब जैसे ये एंटिटीज कई तरीके की ट्रिक्स खेलती हैं। आपका अभी कुछ आपका करने के सोचा है आपने, ये प्लान करा हुआ है इतने टाइम पे मुझे ये चीज़ें करनी है, चाहे मंत्रा चैंटिंग है या कोई और काम करना है स्पिरिचुअल वर्क में, और आपको अचानक से नींद आ रही है, ऐसा भी होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप उसको कंट्रोल करो। जैसे मुझे होता है तो मैंने अपना चाहे हर्बल टी ले ली उस टाइम पे, तो अगर रिचुअल परफॉर्म करें तो हर्बल टी ही अलाउड होती है, बाकी आपको कैफीन इनटेक अलाउड नहीं होता है। तो या फिर थोड़ा सा बाहर घूम लिए, चाहे सनलाइट में, और या फिर थोड़ा सा वॉक कर लिया। तो अब ऐसा नहीं आपको नींद आ रही है, आपका काम करने का मन है, आपका स्पिरिचुअल वर्क करने का मन है, तो आप सीधे सोने चले जाओगे। आपको उसको रोकने की कोशिश करनी है। बट इनकेस अगर आप नहीं कर पाए तो फिर जब आप सोकर उठो तब कर लो आप। ये चीज़ मैंने आपको तब भी कही थी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई जो करनी है आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही आप उसे कर पाओगे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे तो डे टाइम में जब आप इसको करने की कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको रोका जाता है इन्हीं तरीकों से। तब आपको क्या करना है, अगर आपको नींद आई, आप सो गए, कोई बात नहीं, जब भी आप उठते हो उसको आप तब कर लो, चाहे आपका मंत्रा चैंटिंग है, चाहे आपका मेडिटेशन है, ये चीज़ें तो करी जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर रहे हो, चलो वो तो उसमें उसकी एनर्जी ही अलग होती है, उसकी पावर्स ही अलग आपको एक्सपीरियंस होती है अगर आप इस इनर वर्क को ब्रह्म मुहूर्त में करते हो। लेकिन अगर जैसे आपने डिसाइड करा कि आपको डे टाइम में करना है, अब डे टाइम में अगर कोई भी ब्लॉक लग रहा है एंटिटीज की वजह से, आपको नींद आ गई है जहाँ पे आपने कोशिश करी फिर भी नहीं उठ पाए, तो जब भी आप सोकर उठते हो तब कर लो। तो इनिशियल डेज में क्या करोगे, आपने 21 डेज के लिए डिसाइड करा इसको करने के लिए, आप फिक्स टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप इसको जिस मर्जी टाइम पे करो। एक बार 21 डेज के लिए परफॉर्म करो, फिर आप 2-4 दिन का गैप लो एंड देन फिर 21 डेज के लिए परफॉर्म करो। यहाँ पे कोशिश करनी है कि अब की आपको फिक्स टाइम पे करना है। आप इसको तब तक परफॉर्म करेंगे गैप ले लेके जब तक कि आप फिक्स टाइम पे इसे करना शुरू नहीं कर देते हैं। तो इनर वर्क का यही सीक्रेट है कि आप जब भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपको एक तो खुद को जिद के साथ ही बताना है कि मुझे करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मन करे चाहे ना करे। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने डिसाइड करा आप उसको नहीं कर पाए, एग्जाम्पल आपको सवेरे 11 बजे करना था, एक्सेप्ट द पूजा पाठ में बता रही हूँ, तो आप उसको 12 बजे कर लो। मंत्र चैंटिंग की बात करो कि आपने कहा आपको 11 बजे मंत्र चैंटिंग करनी है, जो आप नहीं कर पाए तो आप 12 बजे कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लो। तो इसी तरह से फिर क्या करोगे, आप 21 डेज के लिए उसको कंटिन्यू करोगे। और ऐसा जरूरी नहीं है ना कि अब आप उसको रोज रोज कर रहे हो, आज ब्रेक हो गया कल ब्रेक हो गया, अब ऐसा 21 डेज के लिए आप कर रहे हो या फिर होने दे रहे हो तो फिर आपकी गलती है। 21 डेज में हो सकता है कि 2-4 दिन आप फिक्स टाइम पे ना कर पाओ, लेकिन जब आप जिद्दी रहोगे, अटेंटिव रहोगे, अलर्ट रहोगे कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, अलार्म लगा लो। एंड मैंने आपसे कहा था कि आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं उस 21 डेज के रिचुअल में आपको जो करनी होती हैं, तो डेली आप उसको टिक मार्क करो ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। तो इसका यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता है कि बार बार आप अगर इसको मिस कर रहे हो तो इस पर आपको और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है।